सियासी सरगर्मियां रियासत तेलंगाना में काफी उरूज पर हैं। उम्मीदवार वोटर्स को लुभाने के लिए मुख्तलिफ तरीके से वादे कर रहे हैं और कल ही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। आइए जानते हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अक़लियती शोबे के सदर बहल अब्दुल्ला साहब से हम बात करते हैं कि क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में रखा गया है। कांग्रेस कमेटी ने अक़लियतियों के लिए हमारे पास गवर्नमेंट बनने पर सब प्लान का वादा किया है और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा किया है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं तो उसमें भी जो है माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन रखा गया है कि मुस्लिम्स कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जो जॉब दिए जा रही हैं उसमें भी जो है मुस्लिम्स को अच्छा सा एक परसेंटेज दिया जाएगा। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए था कि इंतखाबात में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ कल, तो मैनिफेस्टो की इजराई में इतनी ताखिर क्यों? आप अगर से हमारा 6-8 महीने पहले से अगर से आप हमारा पूरा कांग्रेस का अगर से पूरा मूवमेंट देखते हैं तो हम एक बस यात्रा स्टार्ट किए थे। हमारा मैनिफेस्टो जिस दिन बस यात्रा स्टार्ट हुआ उस दिन से ही उत्तम कुमार रेड्डी साहब हर स्टेज पे हर इस्लाम में शुरू कर दिए बोलना, ऑलमोस्ट तकरीबन पब्लिसिटी कर दिए थे। ये तो पेपर पे अब लाया गया और पेपर पे जो है मैनिफेस्टो की उनकी एक रीत होती है। कांग्रेस हमेशा जो नेशनल पार्टीज होती है, जो बड़ी पार्टीज होती है, वो लोग जो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो एक रीत के हिसाब से, वरना हम तो पब्लिक मीटिंग्स में ऑलमोस्ट 8 महीने पहले से हम बोल रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। औरतों को 6 सिलेंडर, मतलब हर घर के लिए 6 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। शादी मुबारक स्कीम जो है हम शुरू करें सो है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारे जितनी भी चीज़ें थे हम बराबर जो है मैनिफेस्टो की शक्ल अब आई है, मगर हमारा मैनिफेस्टो शुरू हो गया 6-8 महीने पहले से। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जब मैनिफेस्टो जारी किया गया तो कांग्रेस की जानिब से तो टीआरएस ने ये इल्जामात आयद किए थे कि उनके जो स्कीमात हैं उनको कॉपी करके आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। ये बात कहाँ तक सही है? पहली बात तो जो है टीआरएस वालों को आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, माध्यम से, कि वो जो 2014 में जो प्रॉमिसेस करे थे वो तो पूरे कर लो बोलो भाई। और रहा सवाल, हम 8 महीने पहले से स्टार्ट करें बोलना, आप अपना मैनिफेस्टो जारी करके बहुत से 20 से 25 दिन पहले आप अपना मैनिफेस्टो दिए टीआरएस वाले। हम तो जमाने से हम इल्जाम लगाए कि आपने हमारा कॉपी किया है और उसके बावजूद भी आप उनका अगर से मैनिफेस्टो देखते हैं तो उसमें सब प्लान नहीं है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है रिजर्वेशन देके कॉन्ट्रैक्टर मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को रिजर्वेशन में कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो नहीं है। आपके पास जगह है घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए, वो नहीं है। सिलेंडर्स का उसमें जिक्र नहीं है। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर जरूर दिया जाएगा और 1-2 ने एसीपी डीसीपी रैंक तक जाएगा ताकि उनके पास खुद पुलिस उनके कंट्रोल में रहेगी, तो जहां उनके पास इंकरेजमेंट हो रहा है वो जमीनात फिर से वापिस आ सके। मैं एक ही सवाल कांग्रेस से भी करना चाहता हूँ। उन्होंने और तेलुगु देशम दोनों का अलायंस है, दोनों मिलकर यहाँ पर 65 साल हुकूमत की है। क्यों 65 साल में जुडिशियल पावर नहीं दिया गया? क्यों 65 साल के अंदर वक्फ बोर्ड के लैंड का सर्वे करते हुए रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्यों नहीं चढ़ा गया? टीआरएस पार्टी वाहिद पार्टी है जो 4 साल 3 महीने में मुकम्मल तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे किया गया और 45,000 एकड़ जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई जा रही है। ये बहुत बड़ा कारनामा है वक्फ बोर्ड के लिए।